माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के हमारे साथियों ने बार बार कुछ चीजें कही। एक तो बार बार कह रहे हैं कि भाई तीनों निगमों ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी तारीफें करी, सब काम बड़े अच्छे किए। समझ नहीं आया, कंफ्यूज कहाँ हो गए। एक चीज का जिक्र नहीं है, कुत्तों के बारे में बात नहीं करी, बाकी सारी बात कर ली कि बड़ा अच्छा काम किया। भाई अगर निगमें इतना अच्छा काम कर रही थी तो फर्क को कहें को इकट्ठा कर रहे हो, और इकट्ठा कर रहे हो तो इसका खराब काम कर रही थी। तो अपना पहले फैसला कर लो कि सही बात कहाँ थी, गलत बात क्या थी। इन्होंने बार बार बता दिया इकट्ठा करने से ये होगा वो होगा। भी पहली बात तो 7 साल थे आपके पास, केंद्र में 7 नहीं 8 साल हो गए अब तो। केंद्र में आपकी 8 साल से सरकार है और एमसीडी में 15 साल से है। तो 8 साल में कभी भी कर लेते। हमसे तब भी नहीं पूछना था, अब भी नहीं पूछा आपने। ये तो नहीं कह सकते कि हमसे पूछना था, ये हमने परमिशन नहीं दी। हमारी परमिशन से तो आज भी नहीं कर रहे। अगर करना था 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले कर लेते। कहानी वो नहीं है, कहानी कुछ और है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि उन्होंने, इनके नेताजी ने कहा हम ऊपर से पैसा लेके आएंगे। पिछले इलेक्शन में 2 ही बातें थी ना, कि एमसीडी ने सारे अपने कैंडिडेट बदल दिए, सारे काउंसलर बदल दिए। भाई क्यों बदले? जोर से बोलो। उन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा था, आप ही लोगों ने कहा था कि सारे बदल डाले क्योंकि सारे के सारे। और दूसरी बात क्या कही थी? ऊपर से पैसा लेके आएंगे। अब करने क्या जा रहे हैं? ऊपर डायरेक्ट पैसा लेके जाएंगे। अब इनको पता लग गया, जो पहले काउंसलरों ने बेचारों ने मेहनत करके 10-10 साल में जितना कमाया था, जो नए वाले आए उन्होंने 2-2 साल में उससे ज्यादा कमा लिया और ऊपर दिया भी नहीं। कहते क्यों? कहते तुम तो हटा ही दोगे, फिर से टिकट तो मिलेगा नहीं। कहते ऊपर नहीं देते हम, टिकट दोगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा बिल लेके आए कि अब कलेक्शन सीधी डायरेक्ट होगी ऊपर, डायरेक्ट कलेक्शन। और डायरेक्ट कलेक्शन करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि निगमों को एक करने के बाद उन्होंने कहा कि एक केंद्र सरकार एक ऑफिसर नियुक्त करेगी, जिसको डायरेक्टर लोकल बॉडी केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, और वो तीनों निगमों के ऊपर पूरे अधिकार रखेगा, हर चलेगा। इलेक्टेड बॉडी के अधिकार नहीं होंगे, उसके सारे अधिकार होंगे। भाई जो सबका ट्रांसफर करेगा, पोस्टिंग करेगा, सबके ऊपर अधिकार रखेगा, तो कलेक्शन भी वही करेगा। तो वसूली केंद्र बनाने के लिए, ताकि सारा पैसा सीधा ऊपर जाए, उसके लिए ये एक काम किया गया इस एक्ट के अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं मिला हमारे, कुछ नहीं बताया उन्होंने कि सफाई कैसे करोगे जी। इन्होंने ये नहीं बताया कि एमसीडी को पैसा कहां से आएगा जी। सबको पता है एमसीडी की सबसे ज्यादा कमाई किस चीज में है? लेंटर माफिया कहते हैं ना। लेंटर का रेट पूरी दिल्ली में एक लेंटर का रेट 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए लेंटर रेट है। एक लेंटर का 5 लेंटर डलते हैं तो 25 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। और तो और जो हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं बेचारे बोल नहीं सकते। अगर इनके किसी रिश्तेदार का घर बन रहा हो ना, तो कहते भाई साहब 25 लाख का काम था, 20 में करवा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक को नहीं छोड़ा इन्होंने किसी को, बस डिस्काउंट दे देते थोड़ा बहुत। और वो भी कहते जी आप तो इतने बड़े नेता हो इसलिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, बाकी आगे बात मत करना, टिकट का कोई गारंटी, जो करना कर लेना। भाई काउंसलर तो चोड़े हो गए। वो कहते उन्होंने नया तरीका निकाल लिया, टिकट तो देते ही नहीं दोबारा। तो इतने पैसे कमा लो, इतने पैसे कमा लो। और मुझे ऑथेंटिक सोर्सेज से बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली के अंदर एमसीडी हर साल सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग एक्टिविटी से 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत इकट्ठा करती है। 10,000 करोड़ की रिश्वत इकट्ठा करती है। अब 10,000 करोड़ की रिश्वत इकट्ठी कर रहे हो। मैंने इनको कहा था, मैंने इलाज बता देता हूं भाई, इलाज आसान सा इलाज है। हमने पिछले इलेक्शन में जनता से कहा था, तभी उन्होंने कुछ घुमा लिया था। इन्होंने क्या कहा था? 2 चीजें बोली थी, ऊपर से पैसा लेके आएंगे और सारे चोरों को बदल डाला, तो जनता झांसे में आ गई।
सिंपल सॉल्यूशन है, आज भी बता देता हूं, आप करा लेना, दोबारा से बता देता हूं। भाई साहब, एक लेंटर में जहां 5 लाख लेते हो ना, कि उसके पैसे रख दो, 2.5 लाख सरकार को जमा करा दो, एमसीडी को जमा करा दो। जहां पे 2 लाख लेते हो, 1 लाख रुपए एमसीडी को जमा करा दो, आपका पक्का काम हो गया। वो पैसा सरकारी खाते में आ जाएगा। 10,000 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा ना सरकार के पास। कहते जी ये करने थोड़ा आए थे, कहते एमसीडी का काम करने थोड़ा आए थे हम तो अपना पेट भरने आए थे। अब वो अपना पेट कैसे भरे? तो ये सारा तंत्र भ्रष्टाचार के ऊपर टिका हुआ है और बीजेपी को कुछ नहीं चाहिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए तंत्र चाहिए। और एक चीज बता दूं, दिल्ली की एमसीडी एक चीज में बड़ी तारीफ है जी, बहुत बड़ी तारीफ है इसकी। दिल्ली की एमसीडी फेमस है दुनिया के अंदर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम आता है, या उसकी मीटिंग में आ जाएगा, अगली मीटिंग में आ जाएगा। भ्रष्टाचार के अंदर दुनिया में गोल्ड मेडलिस्ट है दिल्ली की एमसीडी। पहले चौथे, 5वें, 10वें नंबर पे होती थी। 15 साल में इतनी मेहनत करी बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के काउंसिलरों ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, नंबर 1 पे ले आए। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा कभी भी। तो इसके लिए ये एक्ट लेके आए हैं। और देखो जिनके बेचारों की मजबूरी है, वो कुछ भी लिख दें। मैं पढ़ रहा था, कोई रिफॉर्म नहीं लिखा, कुत्तों के बारे में जरूर लिखा है इसके अंदर कि जी कुत्तों का रजिस्टर, मतलब एक्ट बनाने के अंदर कुछ नहीं मिला, कहते कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये लिख दिया। अरे कोई काम की बात भी लिख देते कि एमसीडी का भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे, एमसीडी का काम कैसे करेंगे, एमसीडी में सफाई कैसे करेंगे, ना जी कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये लिख दिया। आपका नहीं हुआ, कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो ऐसा है, मेरा ये कहना है कि जो एक्ट लाया गया है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए और कलेक्शन को डायरेक्ट ऊपर पहुंचाने के लिए बनाया गया है कि पैसा डायरेक्ट ऊपर पहुंचे। और जहां तक विदुड़ी जी ने कहा है कि जल्द इलेक्शन होंगे, दिल में तो उनको ही पता कब होंगे। अगर ये सन बता दे, मंथ तो बता नहीं पाएंगे, 2022 में होंगे कि 2023 में होंगे कि 2024 में होंगे, अगर हिम्मत है तो बता दे। ये खुद ही कहते हैं कि भाई साहब इलेक्शन ना होंगे। और इनकी अगर चले तो ये कहेंगे हिस्ट्री। अभय वर्मा जी अभी कह रहे थे हिस्ट्री में जाके देखो जी, हिस्ट्री, मुझे लगता है हिस्ट्री काफी पढ़ी होगी उन्होंने। अरे हिस्ट्री ये कहती थी अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों के सामने इलेक्टेड कोई भी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं थी, अफसर उसके सिर पे बैठता था। अंग्रेजों के यहाँ वायसराय होते थे, ये असेंबली तब भी लगती थी, असेंबली के अंदर लोग चुन के आते थे, उनकी कोई औकात नहीं होती थी, कोई उनकी वैल्यू नहीं होती थी। यही करने जा रहे हैं एमसीडी के अंदर, उन सारे इलेक्टेड काउंसलर्स के ऊपर ये अपना एक अफसर बिठाएंगे जो सारा का सारा काम वो देखेगा, सारी पावर उसके हाथ में होंगी। ये हिस्ट्री नहीं है, ये अंग्रेजों के गुलाम फिर से बनने जा रहे हैं। बाबा जी का नाम लेते हैं, उल्टा काम करते हैं। इनको संविधान में कोई विश्वास नहीं है, ये चाहते हैं कि देश को वापस गुलामी के अंदर लेके जाएं। इस एक्ट को मुझे लगता है कि बिल्कुल बेईमानी के हिसाब से बीजेपी लेके आई है और दिल्ली के अंदर ये चाहते नहीं है कि कुछ भी काम हो। मैं तो कहूँगा कि भगवान इनको सन्मति दे, बुद्धि दे, और ये कहते हैं सबको सन्मति दे भगवान, और इलेक्शन फटाफट करा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।